डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मिससेलेनियस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x और प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.7 में डिस्कस किया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है इसे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे और ये 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फिर डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और जो हमें प्रूफ करना है इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इजीली बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बन पाता है तो जो मैंने आपको पहला वाला तरीका बताया डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो दूसरा वाला मेथड है उससे इजीली हो जाएगा, तो उसी मेथड से यहाँ पे करेंगे। फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x। हमें ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर a cos इनवर्स x। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है e टू द पावर x और e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x और यहाँ पे x की जगह पे a cos इनवर्स x है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे t सपोज करेंगे तो ये जगह e की पावर t और e की पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t e की पावर t होता है e पावर t और t हमने किसको सपोज किया है a cos इनवर्स x को, a cos इनवर्स x e टू द पावर t। अब जिसको t सपोज किया है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और t हमने किसको सपोज किया है a cos इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई ए टू द पावर cos इनवर्स x। ए कांस्टेंट ऐसे पहले लिख देंगे, ठीक है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर a cos इनवर्स x माइनस भी यहाँ पे, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पर e टू द पावर a cos इनवर्स x नहीं है, तो इसे हम यहाँ से हटाएंगे और ये हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x। ठीक है, तो e टू द पावर a cos इनवर्स x की जगह पे यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो हमें फंक्शन गिवन है इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और यहाँ पे हम इसके जगह पे y रख देंगे, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमें गिवन है, अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब ये सिंपल भी बन गया है और आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। ये हो गई है इक्वेशन 2 और यहाँ पे हमने जो y लिखा वो कहाँ से लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस से कॉन्स्टेंट से पहले लिख देते हैं, अपॉन क्वेश्चन टूल अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हर गुणा अंश का उकलन माइनस अंश गुणा हर का उकलन बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। तो डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 घातांक रूप में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर हाफ का डेरिवेटिव हाफ x की पावर हाफ -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ x की पावर माइनस हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इसकी पावर माइनस हाफ, तो क्योंकि पावर माइनस हाफ है रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल करने पे नीचे आ जाएगा और पावर हाफ को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है और आपको मैंने पहले भी कहा है कि स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, ये होता है हाफ 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब जिसको हमने टी सपोज किया होता है उसका डेरिवेटिव, ये चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये होगा -2x, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना तो बन गया, अभी और आगे बनाएंगे। तो यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 कैंसिल हो गए थे ना, ए एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमारा ये बन चुका है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट ये है, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो हमें अब ये दो चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग ये इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स के। तो यहाँ पे तो हम माइनस ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे सब्सिट्यूट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आ रहा है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से हमें इसे भी हटाना होगा और ये कैसे हटेगा, ये भी इक्वेशन 2 से ही हटेगा। यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी जगह पे सब्सिट्यूट कर देंगे माइनस ए वाई, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से एक तो यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे और यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक तो यहाँ से हमें माइनस ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स सब्सिट्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हमें इसके लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन करके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस ए वाई। एक तो माइनस ए पहले से यहाँ पे माइनस ए वाई, ठीक है, ये हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, माइनस ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू है डी वाई डी एक्स। तो इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे
डी वाई बाई डी एक्स। तो ये माइनस ए वाई डी, इसकी जगह पे हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने हटा दिया यहाँ से, एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और जो हमें प्रूफ करना है वो बन गया, ठीक है। इन सबको इस साइड लेके जाओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए, इस पर इसको ले जाते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसी वजह से लेके जाएंगे माइनस का, माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और हमको यहाँ पर यही प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग द फैक्ट साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कॉस साइन। तो इस क्वेश्चन में हमें जो ये फॉर्मूला गिवन है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी पढ़ी है आपने 11th क्लास में, इसका यूज़ करना है और डिफरेंशिएशन का यूज़ करके कोसाइन के लिए सम फॉर्मूला में बनाना है। और कोसाइन के लिए सम फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला में गिवन है इसका यूज़ करके और डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, ठीक है। तो पहले ये हमें जो गिवन है फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, और ये आइडेंटिटी पता होगी आपको, 11th क्लास में पढ़ी आपने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसका यूज़ करना है और डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है कोसाइन के लिए सम फॉर्मूला बनाने के लिए। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे ये हमें गिवन नहीं है तो ये हमें अपने आप से लेना होगा। कोई भी वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे तीसरा वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। t भी ले सकते हैं तीसरा वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे a और b ये भी वेरिएबल है। यहाँ पर ये a और b जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो हम तीसरा वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो तीसरा वेरिएबल इसे पैरामीटर बोलते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स साइन ए कॉस बी प्लस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन a और b का है तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस t हमने इसको सपोज किया a प्लस बी को, ठीक है। अब उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी ए बाई डी एक्स और b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन cos b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो अभी हो जाएगा cos ऑफ a प्लस
बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बी का फंक्शन है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेन रूल अप्लाई करेंगे, कॉस बी का बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है माइनस साइन बी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल अब बी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बी बाय डी एक्स प्लस कॉस बी, चेन रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, साइन ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए कॉस ए होता है, फिर ए को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ए बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस कॉस ए, साइन बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी कॉस बी, अब बी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस साइन बी कॉस ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ए बाय डी एक्स, कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे और डी बी बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो जब डी ए बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ होंगे तो डी ए बाई डी एक्स उसमें कॉमन आ जाएगा, डी ए बाई डी एक्स, ठीक है, ये कॉमन ले लिया है। जब हम डी ए बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं, एक तो ये वाला टर्म है, ठीक है, और इसमें इसका कोफिशिएंट है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और दूसरा टर्म कौन सा है, डी ए बाई डी एक्स वाला दूसरा टर्म ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी तरीके से डी बी बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे और उसमें डी बी बाई डी एक्स कॉमन आएगा, ठीक है। डी बी बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तो ये वाला है माइनस साइन ए साइन बी और दूसरा ये है, ठीक है, प्लस कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी यहाँ पर भी इस टर्म में भी है और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इस दूसरे वाले टर्म में भी है। तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे बनाना था, ठीक है। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू, और ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं एल एम एन और थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। यहाँ पर एल एम एन और ए बी सी ये कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और हमें यहाँ पे प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और डिटर्मिनेंट है इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, सेकेंड रो के एलिमेंट्स एल एम एन और थर्ड रो के एलिमेंट्स ए बी सी। तो यहाँ पे हमें जो फंक्शन गिवन है ये डिटर्मिनेंट है और हमें इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएशन करने का तरीका ये होता है, या तो हम रो वाइज डिफरेंशिएट करते हैं या कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करते हैं, और एक टाइम पे एक रो या एक कॉलम को डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी रो और कॉलम को अनचेंज रखते हैं।
करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू, और ये डिटर्मिनेंट है, इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x। सेकेंड रो के एलिमेंट्स l, m, n और थर्ड रो के एलिमेंट्स a, b, c। डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, या तो रो वाइज डिफरेंशिएट करते हैं या कॉलम वाइज, यहाँ पे हम करेंगे रो वाइज, ठीक है। तो एक टाइम पे एक रो को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी रो को अनचेंज रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट रो को, और बाकी दो रो में कोई चेंज नहीं करना है, अनचेंज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं करना है, ये अनचेंज रहेगा, एल एम एन ए बी सी। अब डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड रो के एलिमेंट्स को, अब बाकी जो फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स है इनमें ये अनचेंज रहेंगे, ठीक है। प्लस फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये अनचेंज रहेगा, एच ऑफ एक्स। अब सेकेंड रो के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और थर्ड रो के एलिमेंट्स में भी ये अनचेंज रहेंगे, ए बी सी। अब हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बाकी जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो है इनके एलिमेंट्स को अनचेंज रखेंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। सेकेंड रो के एलिमेंट्स एल एम एन, और थर्ड रो के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी डैश एक्स और एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एच डैश एक्स। एल एम एन ए बी सी प्लस एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और ये एच ऑफ एक्स। एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी जीरो क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। ए बी सी प्लस एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, एल एम एन ए बी सी कांस्टेंट है तो इनका डेरिवेटिव ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ये दो जो डिटर्मिनेंट है इसके सेकंड रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं और यहाँ पे थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, तो ये इसकी वैल्यू जीरो होगी और इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक है। तो इसको तो नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी, और हमें यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और इस एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और ये चैप्टर इसमें अभी
मीन वैल्यू थ्योरम और रोले थ्योरम अभी रहती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा के बाद। नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में नहीं हैं, तो पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।